गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो एज यूजुअल हमारा रिवीजन भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें हम पुराने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करते हुए आगे फिर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल ब्लॉक हैज़ रिसेंटली रीच्ड एन एग्रीमेंट टू डिक्रीज द मीथेन गैस एमिशन। इसमें से कौन सा ग्लोबल ब्लॉक है जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें डिसाइड हुआ है कि मीथेन गैस एमिशंस को अब कम करने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड हो चुकी है। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन के जो नेगोशिएटर्स हैं, इन्होंने सक्सेसफुल एक एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि मीथेन गैस एमिशंस को हमें डिक्रीज करने की ज़रूरत है फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में फिलहाल टोटल 27 मेंबर्स मौजूद हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने नोट किया कि मीथेन एमिशंस जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, ये सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क पोज करते हैं और मीथेन एमिशंस जो हैं ये सेकेंड हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कि कितना ज़्यादा कौन सी चीज़ इन्वायरमेंट को हमारे इफेक्ट करती है। फर्स्ट पोजीशन पे है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे इन्वायरमेंट को खराब करने के लिए। यही रीजन है कि यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि अब हमें मीथेन गैस एमिशंस को कट डाउन करने की ज़रूरत है। चलिए कुछ ब्लॉक हम देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी रिलेटेड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। अच्छा, किस वजह से चर्चे में था, ये चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की हुई हैं, तो अगर हर क्वेश्चन में ये डिस्कस करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कोई अगर डिटेल में ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के बारे में पढ़ना चाहता है तो हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, द हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक। हिरोशिमा AI प्रोसेस रिलेटेड है G7 से। Which bloc has recently adopted a roadmap on the regulation of crypto assets? क्रिप्टो असेट्स को रेगुलेट करने के लिए हाल ही में G20 ने एक रोड मैप तैयार किया था। What is the name of the week-long initiative launched for aspirational blocks? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के वेलफेयर के लिए एक हफ्ते का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसका नाम रखा गया था संकल्प सप्ताह। ठीक है, सिंपली पूछा जा सकता है कि संकल्प सप्ताह नाम का जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसकी हेल्प से किस चीज़ को डेवलप करने की बात की गई थी? आंसर है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। एज ऑफ 2023 हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन द यूरोपियन यूनियन ब्लॉक? जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, टोटल इसमें 27 मेंबर कंट्रीज मौजूद हैं। विच ब्लॉक लीडर्स डिक्लेयर टू क्रिएट द वर्किंग ग्रुप ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? ये जो वर्किंग ग्रुप है इसको क्रिएट किया गया अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। Which country or bloc has been recently admitted as the permanent member of G20? हाल ही में अफ्रीकन यूनियन जो है ये परमानेंट मेंबर बन चुका है हमारी G20 का। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए रिलेटेड टू ब्लॉक्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको ठीक से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निसार इज द कोलैबोरेटिव अर्थ ऑब्जर्विंग रेडार सैटेलाइट बिटवीन। निसार जो है ये एक तरह का कोलैबोरेटिव अर्थ ऑब्जर्विंग रेडार सैटेलाइट है कौन सी दो स्पेस एजेंसीज के बीच में? आपको याद होगा ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 2 साल से मैं आपको लगातार करवा रही हूँ। बहुत बार मैंने आपको निसार का फुल फॉर्म बताया है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि निसार एवरग्रीन प्रोजेक्ट है। ये क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसरो एंड नासा, दैट इज ऑप्शन नंबर C। ये एक तरह का प्रोजेक्ट है बिटवीन नासा एंड इसरो। हाल ही में इसने कंप्लीट किया है अपना 21 डेज का टेस्ट, जिसको कि डिज़ाइन किया गया था ताकि हम इसकी परफॉर्मेंस को एग्जामिन कर सकें अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड द वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस, और ये नासा ने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, तो ये जो थर्मल वैक्यूम टेस्ट था इसको कंडक्ट किया गया इसरो के सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट में, जो कि लाई करता है बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, 2 बातें याद रखिएगा। निसार कौन सी 2 स्पेस एजेंसी के बीच का प्रोजेक्ट है? नासा एंड इसरो। फुल फॉर्म क्या है इसका? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, चलिए कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज इनॉग्रल सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस? कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का सबसे पहला
सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस को लॉन्च कर दिया है, तो ये है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि नूर 3 सैटेलाइट किस कंट्री का है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईरान। बांग्लादेश साइन 2 बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स टू एनहांस कोऑपरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैटेलाइट विद विच कंट्री, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। तो बांग्लादेश ने ये जो बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट था ये साइन किया था फ्रांस के साथ, और उसके बाद दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करेंगी इन द फील्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैटेलाइट। विच कंट्री प्रपोज टू लॉन्च G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है। विच 2 कंट्रीज ज्वाइंटली लॉन्च ग्रेस ट्विन सैटेलाइट। ग्रेस ट्विन सैटेलाइट्स को कौन सी 2 कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च किया था, यहाँ पे आंसर है USA एंड जर्मनी। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है लिंगजी 03। याद रखिएगा ये चाइना का एक सैटेलाइट है। क्वेश्चन घुमा के किस तरह पूछा जा सकता है कि चाइना का जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसका नाम क्या था, नाम याद रखना जरूरी है, लिंगजी 03। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये बताना है। जो इनिशियल 30 मेगावाट यूनिट का ये नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसने स्टार्ट कर दी है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई टू द नेशनल पावर ग्रिड, और ये सिचुएटेड है अलोंग द रिवर टोन्स, जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना रिवर की। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लाई करता है, तो आंसर है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। ठीक है, तो इसी वजह से चर्चे में था, याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लाई करता है, आंसर है उत्तराखंड में। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। विच स्टेट हैज रोप्ड इन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एज अ कंसल्टेंट फॉर मेट्रो नेटवर्क इन द स्टेट। कौन सा स्टेट है जिसने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को चूज किया है एज ए कंसल्टेंट फॉर मेट्रो नेटवर्क इन द स्टेट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने रोपिंग किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मतलब DMRC को, जिसके बाद ये सर्व करेंगे एज ए कंसल्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जो कि उड़ीसा में स्टैब्लिश हो रहा है इनकी भुवनेश्वर सिटी में। ठीक है, तो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए कितना रखा गया है, 5,929 करोड़ रुपीस, और इनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज के बदले में DMRC को मिलेंगे फीस कितना, 326 करोड़ रुपीस। ठीक है, कौन देगा, ऑब्वियसली उड़ीसा गवर्नमेंट। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। जो 9th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 2023 में, ये होगा फरीदाबाद हरियाणा में। कब से कब तक होगा, तो आंसर है 17 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक 2024 में। ठीक है, तो इसमें टोटल 17 थीम्स सेलेक्ट की गई हैं, जिसके बाद कुछ साइंटिफिक अचीवमेंट्स शोकेस किए जाएंगे, जिससे कि बेनिफिट्स दिखाए जाएंगे उसके कि किस तरह से वो बेनिफिट कर सकते हैं जनरल पब्लिक को। ठीक है, अगर इसकी थीम आपसे पूछी जाएगी तो याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ठीक है, ये पूरी थीम थी इस इवेंट के लिए। होस्ट जो स्टेट है वो जरूर याद रखिएगा, हरियाणा। सदर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। सदर फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है, आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में एक और फेस्टिवल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है बथुकम्मा। ठीक है, बथुकम्मा एक तरह का फ्लोरल फेस्टिवल है और ये तेलंगाना में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। एयरगन सरेंडर अभियान इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश में। कोई अगर इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो कल का लेक्चर रेफर कर ले, हमने कल ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। विच इंडियन स्टेट बैक द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। इस साल का जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड था ये मिला है केरला स्टेट को। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा इज एसोसिएटेड विद विच 2 कंट्रीज। इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा कौन सी 2 कंट्रीज के साथ रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स गीना रायमोंडो और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि हैं पीयूष गोयल, इन्होंने ज्वाइंटली लीड किया है एक इंडस्ट्री राउंड टेबल को, जिसके बाद यहाँ पे फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा दिया गया है इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा को। इसको पहले भी अनाउंस किया था यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब अनाउंस किया था, जून मंथ में। ठीक है, तो ये जो इनोवेशन हैंडशेक है ये एक तरह से शेयर्ड कमिटमेंट रिप्रेजेंट करता है, जिसके बाद
सभी तरीके के स्टार्टअप इकोसिस्टम को इन्हांस किया जाएगा और कोलैबोरेशन को फॉस्टर किया जाएगा इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। ठीक है, तो इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा कौन सी दो कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएस एंड इंडिया। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे यहाँ पे। एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पल्यूटर? 2023 तक की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पल्यूटर साबित हुआ चाइना। इसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में हो रहा है। एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? मित्रा शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच की। विच कंट्री इशूड अरेस्ट वारंट्स फॉर सीरियन प्रेसिडेंट एंड 3 जनरल्स एलिजिंग इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर क्राइम्स? कौन सी कंट्री है जिसने अरेस्ट वारंट जारी किया है सीरिया के प्रेसिडेंट के लिए, साथ ही 3 और जनरल्स के लिए जिनके ऊपर ये एलिगेशन है कि वो वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे? तो ये कंट्री है फ्रांस। फ्रांस की जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं इन्होंने इशू किया है इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट सीरियन प्रेसिडेंट बशर असद के लिए। और ये जो 3 जनरल्स हैं इसमें से एक तो सीरियन प्रेसिडेंट के भाई हैं, इनके सगे भाई हैं, और 2 आर्मी जनरल्स और हैं। इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये इन्वॉल्व थे वॉर क्राइम्स में और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, जिसमें कि 2023 का जो केमिकल अटैक था ऑन रेबल हेल्ड डेमास्कस सुबर्स वो भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि सीरिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है? ध्यान में आपको रखना है कि सीरिया के प्रेसिडेंट है बशर असद। ठीक है, ये चर्चे में है इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द रुवांडा प्लान? रुवांडा प्लान से कौन सी कंट्री है जो एसोसिएटेड है? तो रुवांडा प्लान को इनिशिएट किया गया था अप्रैल 2022 में। किसने इनिशिएट किया था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, यूके के प्राइम मिनिस्टर। इसका एम था असाइलम सीकर्स को डिस्करेज करना फ्रॉम अंडरटेकिंग द पेरिलियस 20 माइल या फिर 32 किलोमीटर्स की जर्नी अक्रॉस द चैनल फ्रॉम यूरोप टू इंग्लैंड के सदर्न शोर्स इन स्मॉल बोट्स और इनफ्लेटेबल डिंगीज। ठीक है, तो यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल किया है कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम थी टू सेंड असाइलम सीकर्स टू रवांडा ये टोटली इलीगल है, इसी वजह से चर्चा में था। ठीक है, तो रवांडा प्लान से कौन सी कंट्री एसोसिएटेड है? आंसर है यूके। स्टॉप गैप स्पेंडिंग बिल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? एक्चुअली 14 नवंबर को जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक टेम्पररी स्पेंडिंग बिल अप्रूव कर दिया है जिसको कि डिजाइन किया गया टू प्रिवेंट अ गवर्नमेंट शटडाउन ड्यूरिंग द हॉलिडे सीजन। ठीक है, तो ये जो बिल है प्रोसीड कर चुका है और इसको सेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट जो बिडेन के पास फॉर हिज अप्रूवल। और जो गवर्नमेंट फंडिंग थी वो एक्सपायर होने वाली थी 17 नवंबर को। ठीक है, तो बस सिंपली आपको याद रखना है कि स्टॉप गैप स्पेंडिंग बिल किस कंट्री से रिलेटेड है? यूएसए। इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू सप्लाई इट्स इग्ला हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल? ये कंट्री है रशिया। रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ जिसके बाद रशिया सेंड करेगा अपना इग्ला हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इंडिया को। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रोड मैप टू एलिमिनेट द टीबी इन चिल्ड्रन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से जिसने एक रोड मैप तैयार किया है जिसके बाद जो बच्चों के अंदर टीबी की बीमारी बढ़ती जा रही है उसको एलिमिनेट करने की बात की गई है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड मैप तैयार किया जिसके बाद टीबी को एलिमिनेट किया जाएगा बच्चों में से। और इसमें एम्फेसिस है जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके ऊपर, ताकि उनको ये डिजीज ना होने पाए, जिससे कि उनका जो बेबी है वो भी प्रोटेक्टेड रह सके। और इस रोड मैप में इन्होंने कंट्रीज को रिक्वेस्ट करी है कि वो 90% टीबी अफेक्टेड पेशेंट्स को प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दें बाय 2027। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली जब बच्चों की बात आती है तो आंसर यूनिसेफ होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। एज पर द डेटा कलेक्टेड बाय नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोटो, विच जेंडर अंडरवेंट 81% ऑफ टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम 1995 टू 2021। तो ये जो डेटा है ये कलेक्ट किया है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने। इनके मुताबिक ऑर्गन रेसिपिएंट्स में एक सिग्निफिकेंट जेंडर डिस्पैरिटी हमें देखने को मिली है इंडिया के अंदर, क्योंकि टोटल 36,640 पेशेंट्स में जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है 29,695 लोग इसमें से मेन थे। और इसी के साथ हमें प्रिवेलिंग जेंडर इम्बैलेंस देखने को मिला है हेल्थ केयर सीकर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेन। ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर एटसेट्रा, आंसर हो जाएगा मेन। विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग
क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क अनवील किया है क्लाइमेट रेजिलिएंट को बिल्ड करने के लिए और लो कार्बन हेल्थ सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए? तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एंटिसिपेटरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लान? आंसर इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है रोम, इटली में। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन signed a memorandum of understanding with which organization to enhance the capacity of women entrepreneurs? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना ने ये एमओयू साइन किया है सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस किया जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस। तेजस को मैन्युफैक्चर करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 ODI सेंचुरीज? कौन से पहले क्रिकेटर हैं पूरी दुनिया के जिन्होंने 50 ODI सेंचुरीज को स्कोर कर लिया है? तो विराट कोहली इसी के साथ पहले बैटर हो गए हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने 50 ODI सेंचुरीज को रिकॉर्ड कर लिया है, और इन्होंने इसी के साथ सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इनका रिकॉर्ड था 49 सेंचुरीज का, ठीक है। तो विराट कोहली ने इसी के साथ एक लैंडमार्क अचीव किया अपनी 50th ODI सेंचुरी के साथ एट द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच जबकि हो रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और इसी के साथ ये पहले बैटर रहे जिन्होंने 700 रन्स बनाए इन द सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन, इसीलिए ये चर्चे में थे, ठीक है। तो विराट कोहली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू फर्स्ट इन न्यूज। विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू इंट्रोड्यूस शेयर्ड पैरेंटल लीव? शेयर्ड पैरेंटल लीव को इंट्रोड्यूस कराने वाली पहली अफ्रीकन नेशन हो चुकी है साउथ अफ्रीका। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट CEO? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। दुनिया का सबसे पहला रोबोटिक CEO का नाम क्या है? आंसर है मिका, ठीक है। Who is the first athlete to win the Fashion Icon Award by Council of Fashion Designers of America? यहाँ पे आंसर है सेरेना विलियम्स, बहुत ही फेमस है और हाल फिलहाल चर्चे में बनी रहती हैं। What is the name of the first ever artificial intelligence powered solution for automated agricultural news analysis developed in India? जो पहला AI powered solution establish किया गया है for automated agricultural news analysis इंडिया के अंदर, उसका नाम क्या रखा गया? आंसर है यहाँ पे कृषि 24/7। Which is the first company to launch an in-house LNG engine compliant with BS6 Stage 2 emission standard? ये कंपनी है अशोक लेलैंड, इन्होंने लॉन्च किया है अपना पहला इन-हाउस LNG इंजन जो कि कंप्लाइंट रहेगा BS6 Stage 2 emission स्टैंडर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को लॉन्च किया, कौन से स्टेट से आपको ये बताना है। तो इन्होंने इस महाअभियान को लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ 3rd जनजातीय गौरव दिवस एट खूंटी डिस्ट्रिक्ट, जो कि लाई करता है झारखंड स्टेट में, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसकी लागत है 24,000 करोड़ रुपए। इसका एम है बेनिफिट पहुंचाना उन फैमिलीज को जो कि इसकी बेनिफिशरीज हैं विद बेसिक फैसिलिटीज, और प्राइम मिनिस्टर ने इसके अलावा लॉन्च किया है 15th इंस्टॉलमेंट जिसमें कि कितना अमाउंट है 18,000 करोड़ रुपए अंडर द PM किसान सम्मान निधि ड्यूरिंग द सेम ओकेजन, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को फ्रॉम द स्टेट झारखंड। रिसेंट इनॉग्रेशंस कुछ देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन इनॉग्रेटेड इट्स ज़ांज़िबार कैंपस इन तंजानिया? इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि IIT मद्रास ने कुछ दिनों पहले डिक्लेयर किया था कि वो अपना एक आउटसाइड इंडिया कैंपस एस्टैब्लिश करेंगे तंजानिया में, और इसी के साथ ये इनॉग्रेट हो चुका, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि IIT दिल्ली ने भी सेम अनाउंसमेंट करी है कि वो अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस एस्टैब्लिश करेंगे अबू धाबी में, जो कि है UAE में, ठीक है। न्यू भंडूर न्यू सनंद सेक्शन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज अ पार्ट ऑफ विच फ्राइट कॉरिडोर? ये पार्ट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट नैनो DAP लिक्विड प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पहली बार इनॉग्रेट हुआ है गुजरात में। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पेपरलेस E-ऑफिस सिस्टम? ये है त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा इसी के साथ इनॉग्रेट कर चुका है अपना पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेपरलेस E-ऑफिस सिस्टम। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड NIMSR द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने अपना पहला मेडिकल कॉलेज हाल ही में स्टैब्लिश कर लिया है, तो ये है नागालैंड, ठीक है।
Which state recently inaugurated its first building built using 3D printing technology named as Amaze 28? ये कहाँ पे लाई करती है? आंसर है केरला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. कश्मीरी सैफरन हैज ब्लूम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इन 2023? तो एक विलेज है केरला स्टेट में, इसके इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है कंथल्लुर. ये जाना जाता है अपने कूल सीजन वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रेमिंग के लिए एंड टूरिज्म के लिए. इसी के साथ इसने एक और क्रॉप ऐड कर लिया है विद द सक्सेसफुल ट्रायल कल्टीवेशन ऑफ दिस कश्मीरी सैफरन. ठीक है. कश्मीरी सैफरन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट मौजूद है और जो फार्मिंग है वो की गई अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड कृषि विज्ञान केंद्र इडुक्की. ठीक है. तो पहली बार इसको ब्लूम करवाया गया है केरला स्टेट में, इसीलिए चर्चे में है. अच्छा, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे हमारे कोई स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप कॉमेंट्स में बताइएगा. हमें जानकर अच्छा लगेगा कि हमारी यूट्यूब फैमिली इतनी ज़्यादा वास्ट और मिक्सड है. तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा अगर आप इडुक्की से बिलोंग करते हैं तो. चलिए कुछ जीआई टैग्स देख लेते हैं. मना मदुरई पॉटरी विच रिसीव द जीआई टैग लाइज इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये प्रोडक्ट है तमिलनाडु स्टेट का और इसी साल इसको जीआई टैग दिया गया. मिर्चा राइस विच रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये बिहार का प्रोडक्ट है. इसी के साथ आपको कमेंट्स में एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है कमेंट्स में जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं. इसमें जो है शाही लीची को मत लिखिएगा, ये बहुत फेमस है क्योंकि शाही लीची. यहाँ पे जो मैं लिख दे रही हूँ उसको आप नहीं लिख सकते हैं. मगही पान, ये दोनों को छोड़ के बाकी आप 3 कोई भी और लिख सकते हैं. विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर इट्स फेमस वुड कार्विंग? लद्दाख को ये जीआई टैग दिया गया है इनकी फेमस वुड कार्विंग के लिए. अच्छा, इस साल के अगर कुछ और जीआई टैग्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग दिया गया. इसमें सबसे पहला है बसोहली पेंटिंग्स, इनको जीआई टैग इसी साल मिला है. इसके अलावा यहाँ पे मॉरल मशरूम्स पाए जाते हैं, ये मशरूम की एक वैरायटी है, इसको भी जीआई टैग दिया गया. फिर यहाँ पे राजौरी के जो चिकरी वुड क्राफ्ट हैं इनको भी जीआई टैग इसी साल मिला है. और एक राइस की वैरायटी है जिसका नाम है मुश्क बुदजी. ठीक है, इसको भी जीआई टैग दिया गया और ये जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रोडक्ट है. फिर इसके अलावा गोवा से बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग दिया गया इसी साल, जिसमें से एक बहुत फेमस और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो एक मैंगो की वैरायटी है, मनकुराद मैंगो. ठीक है, ये कौन से स्टेट का है? आंसर है गोवा. फिर तमिलनाडु में ना सिर्फ मना मदुरई पॉटरी बल्कि एक ग्रेप की वैरायटी है जिसको इसी साल जीआई टैग दिया गया है और ये है कम्बम ग्रेप्स. इसका नाम भी याद रखिएगा. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं जो इसी साल दिए गए और आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? ये अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर है वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर सलमान रुश्दी. इनको ये अवार्ड मिला है और ये इनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था सिंस ही वॉज स्टैब्ड ड्यूरिंग अ लिटरेरी फेस्टिवल, जैसा कि हम जानते हैं न्यूयॉर्क में. कब? अगस्त 2022 में. और इसके अलावा रशीदी जो हैं वो रेसिपिएंट रह चुके हैं पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड के भी. ठीक है, तो याद रखिएगा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है सलमान रुश्दी को. कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इंडियन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था नीरज चोपड़ा को. Who is the singer of Abundance in Millet song which has been nominated for the Grammy Award? इसके लिए सिंगर कौन है? फाल्गुनी शाह. The Business Lines Change Maker of the Year Award was awarded to which institution? ये दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको इस साल का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है. ठीक है. Which Indian actor was conferred the 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड in 2023? ये दिया गया है हमारी फेमस एक्ट्रेस वहीदा रहमान को. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब ये क्वेश्चन बहुत पुराना होने लगता है तो आपसे फिर एडिशन नंबर पूछे जाने लगते हैं, तो याद रखिएगा ये इस साल का 53rd नंबर का एडिशन था. विच एक्टर वन द सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ इंडिया? ये दिया गया है माइकल डगलस को. ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन हो गए. लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. पेड्रो सैंचेज वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ही कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर से नियुक्त हो गए हैं? तो ये री इलेक्ट हुए हैं एज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री वोट और इसी के साथ अपना ये एक और ऑफिस अब इसमें रन कराएंगे. तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज. चलिए कुछ अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं.
Anup Singh, a member of 15th Finance Commission, was appointed as the Distinguished Fellow of which institution? अनूप सिंह जो कि मेंबर हैं 15th Finance Commission के, इनको अपॉइंट किया गया एज द डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो ये लीडिंग पॉलिसी थिंक टैंक है इंडियन गवर्नमेंट का। इसने हाल ही में 4 डिस्टिंग्विश्ड फेलोज के अपॉइंटमेंट को वेलकम किया है और सारे लोग सर्व करेंगे अगले 1 साल तक। कौन कौन है इसमें 4 नए मेंबर्स? फर्स्ट है इसमें अनूप सिंह, सेकंड है ओपी अग्रवाल, थर्ड है इसमें अजय चौधरी और फोर्थ है इसमें वी लक्ष्मी कुमारन। ठीक है, तो अनूप सिंह ऑलरेडी मेंबर थे 15th फिनेंस कमीशन के। इसके अलावा इन्होंने काम किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एज द डायरेक्टर ऑफ द एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट। ठीक है, इसीलिए इनका जो अपॉइंटमेंट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक वसवानी वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? अशोक वसवानी को नियुक्त किया गया था कोटक महिंद्रा बैंक का नया MD और CEO। KN शांत कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ये नए चेयरपर्सन बन गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। PR शेषाद्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? ये बने थे MD और CEO साउथ इंडियन बैंक के। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और नई न्यूज़ के अलावा आपने काफ़ी कुछ पुराना भी रिवाइज किया होगा। अच्छा, अगर सेशन के दौरान कोई भी आज की न्यूज़ मिस आउट हो जाती है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, हम लोग उसको 1-2 दिन में कवर कर लेते हैं। जो लोग जीके टुडे के रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन्हें पता है कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या करंट अफेयर्स होते हैं वो कोई भी आपके मिस नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। जैसे कि वर्ल्ड कप की जो न्यूज़ है वो बहुत जल्द हम कवर कर लेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स करना चाहते हैं? तो प्लीज़ उसके लिए आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे कि हमें आसानी हो समझने में कि कितने लोग ऐसे हैं जो कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स करना चाहेंगे। जैसे कि अक्टूबर मंथ की न्यूज़ अगर हम लें तो इसमें सेपरेट जो वीडियोस होती हैं, जैसे कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की, फिर स्पोर्ट रिलेटेड अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि अक्टूबर के सारे जो भी स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे उनको एक वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन कर सकते हैं, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस के। तो इस तरह से छोटी छोटी वीडियो कितने लोग हैं जो चाहते हैं जिससे कि उनकी प्रिपरेशन और आसान हो सके। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में जा रहे हैं तो फिर आप अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स इस फॉर्म में कवर कर सकते हैं सेपरेट करके। तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना व्यू कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमारे लिए ईजी हो सके डिसीजन लेने में। अगर ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम ऐसी सीरीज भी रन करेंगे। चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब वीडियो को पॉज करिए, आप हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इनके जवाब अब आपको कमेंट्स में बताने हैं। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। इसके अलावा जो नहीं आते उसके लिए परेशान मत होइएगा, हमारे साथ बस बने रहिए और विथ टाइम आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.